दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर हुआ इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले टी20 में अंतिम गेंद तक हुआ ऐसा घमासान देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। मुकाबला हारने की कगार पर थी हिंदुस्तान, लेकिन तभी आया संजू सैमसन का तूफान। सूर्यकुमार यादव ने मुश्किल वक्त में भारत के लिए अकेले दम पर जड़ा शतक, तो उनका साथ निभाकर रिंकू के साथ हार्दिक पांड्या ने ऐसा पलटा हारा हुआ मैच। अंतिम ओवर में 24 रन बनाकर की देखने के बाद पूरा देश कर रहा है उन्हें सलाम। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अंतिम ओवर का रोमांच देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, रिंकू और हार्दिक में से कौन सबसे खतरनाक बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है। सिक्का उछाला गया तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ उनकी तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से जॉश बटलर और हैरी ब्रूक ने करी। हालांकि दोस्तों दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो की जा रही थी कि शानदार साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, और यहां पर ऐसा होता हुआ भी नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 4 ओवर के भीतर 40 रन जोड़ दिए थे और भारत की टीम दबाव में आ चुकी थी कि आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज इतना खतरनाक प्रदर्शन कर कैसे रहे। आखिरकार दोस्तों इस पिच पर आप तो जानते हैं कि बड़े शॉट लगाना काफी आसान हो जाता है, और इंग्लैंड की टीम ने यही रणनीति अपनाई कि अगर स्लो बल्लेबाजी करेंगे तो विकेट जल्दी जाएगा, और तेज बल्लेबाजी करके विकेट जाता भी है तो हमारे पास 10 विकेट हाथ में भी रहेंगे, जिससे कि हम यहां बड़ा स्कोर बना सके। अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाकर भारत के आगे 246 रन का लक्ष्य रख दिया और टीम इंडिया पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए तो मुसीबतें तब बढ़ी जब भारत की टीम ने अपने शुरुआत के विकेट मात्र 100 रन पर ही गंवा दिए थे, और टीम इंडिया पर इतना दबाव था कि अंतिम ओवर में मैच जीतने के लिए भारत को 24 रन चाहिए थे, और अंतिम ओवर करवा रहे थे जोफ्रा आर्चर। तो आप अब सोच लो कि अंतिम ओवर का रोमांच क्या ही हुआ था पहले टी20 मुकाबले में। दरअसल उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलते हैं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी कैसी रही। अब इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर और हैरी ब्रूक उतरे थे, तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यह साझेदारी 56 रन पर समाप्त की, जहां पर 34 रन बनाकर हैरी ब्रूक के रूप में इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। और दोस्तों छठे ओवर में यहां पर अर्शदीप सिंह ने एक और बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया, जहां उन्होंने जॉस बटलर को भी चलता किया और वो मात्र 21 रन ही बना पाए। अब दोस्तों ये दो बड़े बल्लेबाज जैसे ही आउट हुए, यहाँ पर पूरे इंग्लैंड की टीम अब हैरान थी कि आखिरकार स्कोर कैसे आगे और बढ़ाया जाएगा। अब फिलिप सॉल्ट और लियम लिविंगस्टन जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन कर डाला, और यहाँ फिलिप सॉल्ट जहाँ 41 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं उनका साथ निभाने वाले लियम लिविंगस्टन ने 36 रन की पारी खेल ली। लेकिन दोस्तों यहां उनको अपने जाल में वरुण चक्रवर्ती ने फंसाया, और ये 4 बड़े विकेट इंग्लैंड की टीम के 175 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी तो असली मजा आना बाकी था, क्योंकि बेन डकेट और आदिल रशीद मैदान पर आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच पूरा भारत में छीन लिया था। दरअसल दोस्तों यहाँ 57 रन की पारी बेन डकेट ने खेली, तो वहीं 36 रन आदिल रशीद ने बना डाले। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि बेन डकेट ने 57 रन मात्र 23 गेंदों में बनाए, तो 36 रन की पारी बेन डकेट ने मात्र 27 गेंदों में खेली। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 245 रन का स्कोर पार कर दिया, और वो भी मात्र अपने 4 विकेट गंवाने के बाद। अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम पर कोई भी दबाव नहीं था, क्योंकि इस मैदान पर 246 रन बनाना काफी बड़ी चुनौती थी दूसरी बार बल्लेबाजी करते वक्त, क्योंकि दोस्तों मैदान पर किसी भी तरह की ओस नहीं आई थी और गेंद और पिच का संपर्क ऐसा हो रहा था कि यहां पर बल्लेबाजों को दिक्कतें पैदा होना बिल्कुल तय था। अब दोस्तों 246 रन बनाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर अब पूरा दारोमदार था भारतीय टीम की नाक कटने से बचानी थी। क्योंकि दोस्तों भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने जहां 2 विकेट लिए थे, तो वहीं 2 विकेट इस दौरान अर्शदीप सिंह को मिले। बाकी पूरा गेंदबाजी क्रम तो भारतीय टीम का आज के इस मुकाबले में खराब ही रहा था। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बारी थी कि पूरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए, और दोस्तों बाउंड्री तो आप जानते हैं छोटी है, तो इस मैदान पर चौके लगाना तो लाजमी था। अब पहले ही ओवर में जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतरे, तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में जब 12 रन बना लिए, तो हर किसी को पता चल चुका था कि इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में नई रणनीतियां जरूर अपनाएगी। और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने यही किया। उन्होंने अचानक से अपनी तेज गेंदबाजी को पलटकर दूसरा ही ओवर करने के लिए भेज दिया आदिल रशीद को, और दोस्तों आदिल रशीद ने आते ही भारत को पहला बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में दिया। जी हां दोस्तों, यहाँ अभिषेक शर्मा अपने आप को दूसरे ओवर में संभाल नहीं पाए, और यहाँ तीसरी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से लगाने के लिए गए अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे, जहां गेंद का संपर्क सही बल्ले से नहीं हुआ और गेंद हवा में उछल गई, और कवर्स पर खड़े सॉल्ट ने यह शानदार कैच लेकर भारतीय टीम को पहले बड़ा झटका दिया। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे, और यहाँ टीम इंडिया का विकेट गिर जाना भारत के लिए काफी चिंता का विषय था।
अब यहाँ संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए सूर्यकुमार यादव मैदान पर उतर गए, लेकिन दोस्तों यहाँ सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन के बीच ये साझेदारी आगे बढ़ती उसके पहले ही 24 रन की पारी संजू सैमसन की भी यहीं समाप्त हो गई और यहाँ 2 बल्लेबाज भारतीय टीम के आउट हो चुके थे, एक 8 रन बनाकर तो एक 24 रन बनाकर। अब दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया पर काफी दबाव था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा उतरे, जहां दोस्तों तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच साझेदारी आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही थी कि ये बल्लेबाज मिलकर 50-60 रन तो जोड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ तिलक मात्र 27 रन बनाकर ही आउट हुए और टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और भारत की टीम पर दबाव बन चुका था और हर कोई मान चुका था कि भारत यहाँ से मुकाबला नहीं जीतने वाला है। अब दोस्तों मैदान पर फिर एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की, जहां हार्दिक पांड्या भी सूर्यकुमार यादव का ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाया और 23 रन बनाकर वो भी आउट हुए और इस तरह से भारत ने अपने 4 बड़े विकेट तो मात्र 200 रन पर ही गंवा दिए थे। अब दोस्तों सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह पर अब पूरा दारोमदार था भारतीय टीम के लिए बड़े स्कोर में इसको तब्दील करने का, जहां इंडिया 150 रन पर ही ढेर होती हुई नजर आ रही थी। अब यहां से सूर्यकुमार यादव ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया, जहां सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने पूरा मैच पलटने का काम किया। पहले 50 तो फिर 100 रनों की साझेदारी की टीम इंडिया को 18 ओवर में ही 200 रनों के पार ले गए, तो अब अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दोनों बल्लेबाज मुकाबले को ले जा पहुंचे अंतिम ओवर तक और मैच में अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 24 रन की दरकार थी। और दोस्तों यहां पर अंतिम ओवर करवाने के लिए उतरे जोफ्रा आर्चर और दोस्तों आर्चर ने पहली गेंद यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिसको खोद कर निकाला रिंकू सिंह ने और चौका बटोर लिया। और दोस्तों जैसे रिंकू सिंह ने यह चौका जला तो अगली गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ तूफानी छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर को बता दिया कि वो इस मुकाबले को हारने के लिए नहीं आए हैं। अब दोस्तों 4 गेंदें बची हुई थी, 14 रन चाहिए थे भारत को मैच जीतने के लिए। अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने डीप कवर्स की तरफ शॉट लगाते हुए 1 रन भाग लिया। अब दोस्तों 3 गेंदों पर भारत को जीतने के लिए 13 रन की दरकार थी और सूर्यकुमार यादव स्ट्राइक पर आ चुके थे, जो कि अपने शतक से मात्र 8 रन दूर थे और इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने चौथी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ भारत को मात्र 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन की दरकार थी। हालांकि दोस्तों अगली गेंद वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से अंतिम 2 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों गलती हो गई सूर्यकुमार यादव से कि वो 360 डिग्री अपना फेवरेट शॉट लगाने के लिए चले गए दूसरी गेंद पर और गेंद मिस हो गई, जहां भारतीय टीम अब हारने की कगार पर खड़ी हुई थी। अगर अंतिम गेंद का छक्का न लगे तो भारतीय टीम हार जाएगी। अब सूर्यकुमार यादव को रिंकू सिंह ने समझाया और दोनों की सहमति के बाद सूर्यकुमार यादव ने जोफ्रा आर्चर की वाइड यॉर्कर लेंथ गेंद को वाइड में खड़े होकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम ने यह छक्का वसूल करके इस मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीता। तो दोस्तों पहले मैच में भारतीय टीम को जीत के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक और सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था। बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 44 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन बना लिए थे। अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर मैक्सवेल ने बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना दिए थे। जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को निशाना बनाते हुए मैक्सवेल ने बेहतरीन चौका लगाया। बुमराह को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना ये दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 23वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया को टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पुलट जाता है। जी हां, बता दें वें बुमराह ने अपना जलवा दिखाते हुए 24वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका और इस विकेट के बाद तो बुमराह और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्क स्टोइनिस को चारों खाने चित करते हुए राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज को ढेर कर दिया था। जहां स्टोइनिस केवल 1 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन दोस्तों असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जहां बुमराह ने मैदान में उतरते कैमरन ग्रीन को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या। जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग क्रम बुमराह की आंधी के आगे अपने
घुटने टेक गया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने न केवल अपना पंजा खोला बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों, बाकी बचे बल्लेबाजों का शिकार करने में भी जसप्रीत बुमराह को ज्यादा देर नहीं लगी। जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 183 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। जहां जसप्रीत बुमराह ने इतिहास लिखते हुए 6 सफलताएं अपने नाम की, तो मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले। और इसी के साथ इस रोमांचक प्रैक्टिस वनडे मैच में इन दोनों गेंदबाजों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, उसे देखते हुए तो लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया को ये वनडे सीरीज जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जहां बुमराह ने बड़े बड़े गेंदबाजों के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी